एपिसोड की शुरुआत प्रीवियस सीजन की एंडिंग से ही होती है, जहां पर हम पहली बार देखते हैं ताकेमिची को रोते हुए। और किसाकी कहता है कि मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है तुम्हें देखकर। तुम काफ़ी समय से तोमान पे हो, पर तुम कुछ भी नहीं पा पाए, तुमने कुछ भी नहीं कर पाए। काफ़ी समय हो चुका है मेरे हीरो, अब तुम्हें मरना होगा। फिर किसाकी ताकेमिची पर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और अंधेरे में लड़ाई जैसी आवाज़ें आने लगती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और ताकेमिची अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है आखिर मैं हूँ कहाँ। फिर ताकेमिची उठने की कोशिश करता है, पर उसे याद आता है कि मेरे पैर पे तो किसाकी ने गोली मार दी थी। फिर वो यही सोचते समय वो कहता है किसाकी तो मुझे भी मारने वाला था, आखिर उस समय हुआ क्या था, आखिर किसने मुझे फर्स्ट्रेट किया है, क्या है आखिर। और फिर ताकेमिची की नजर जाती है उसके साइड में खड़े हुए पर्सन के ऊपर और वो उसे देखकर कहता है बाजी। फिर वो पर्सन ताकेमिची की आवाज सुनकर ताकेमिची की तरफ मुड़ता है और फिर हम देखते हैं वो पर्सन बाजी नहीं, असल में वो काजुतोरा है। उसके बाद ताकेमिची काजुतोरा के पास जाने लगता है, पर काजुतोरा ताकेमिची को पंच करते हुए लड़ाई करने लगता है। और कुछ समय लड़ाई चलने के बाद काजुतोरा ताकेमिची से कहता है कि जब मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, जब मैंने कुछ लोगों को एक औरत को मारते हुए देखा, फिर जब मैंने उन्हें रोका, उन्होंने कहा हम तोमान गैंग से हैं। इसी बात को कहते हुए काजुतोरा ताकेमिची से कहता है कि क्या ताकेमिची तुम्हारे होते हुए भी तोमान इतनी गिर गई है कि वो ऐसे गिरे काम कर रही है औरत पर हाथ उठाना। और फिर काजुतोरा कहता है कि मैं चीफुयू को भी बचाना चाहता था। फिर हमारा सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि काजुतोरा और चीफुयू दोनों मिलकर तोमान को पहले जैसी तोमान बनाना चाहते थे। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर काजुतोरा कह रहा होता है कि वो अकेला ही लड़ रहा था तोमान को पहले जैसी तोमान बनाने के लिए, फिर अब वो भी मर चुका है। आखिर क्या किया तुमने ताकेमिची तोमान में रहकर? कुछ भी नहीं। फिर ताकेमिची अपने मन में कहता है इस टाइमलाइन में चीफुयू मेरी वजह से मरा है। उसके बाद काजुतोरा कहता है कि अब टोक्योमांजी गैंग वैसी नहीं रही जैसी माइकी बनाना चाहता था, क्योंकि अब टोक्योमांजी गैंग गैर कानूनी काम करती है, क्राइम करती है, पूरी गैंगस्टर टीम बन चुकी है। और जो लोग टोक्योमांजी गैंग को सही राह पर ला सकते थे वो अब जा चुके हैं, जैसे कि ड्राकेन को मौत की सजा हो चुकी है और माइकी को कुछ समय से देखा ही नहीं गया है। और बाकी जो लोग मेंबर हैं टोक्योमांजी गैंग के वो सब लालची हैं। और यही सब कहते हुए काजुतोरा ताकेमिची से एक सवाल पूछता है कि क्या ताकेमिची टोक्योमांजी गैंग तुम्हें अभी भी वैसी पसंद है जैसी तुम्हें पहले पसंद थी, या फिर टोक्योमांजी गैंग वैसी बन चुकी है जैसी माइकी और तुम सब चाहते थे, या फिर ये वही टोक्योमांजी गैंग है जिसके लिए बाजी ने अपनी लाइफ की सेक्रीफाइस दिया? बताओ ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है बिल्कुल नहीं। ताकेमिची का जवाब सुनने के बाद काजुतोरा कहता है तो चलो साथ में मिलकर बनाते हैं वो टोक्योमांजी गैंग जो माइकी बनाना चाहता था, या फिर वो टोक्योमांजी गैंग जिसके लिए बाजी ने अपना सेक्रीफाइस दिया। फिर काजुतोरा ताकेमिची से कहता है क्या यह सही रहेगा? फिर ताकेमिची कहता है कि क्यों नहीं, चलो साथ में मिलकर बनाए वो टोक्योमांजी गैंग जिस पे मैं प्राउड किया करता था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां पर काजुतोरा और ताकेमिची कार में जाकर बैठते हैं, जहां पर ताकेमिची काजुतोरा से कहता है क्या तुम मुझे शुरुआत से बताओगे आखिर तोमान ऐसी कैसे हो गई? फिर काजुतोरा कहता है ये सब माइकी के इविल बनने के बाद स्टार्ट हुआ। ये सुनने के बाद ताकेमिची कहता है कि ये नहीं हो सकता, शायद तक माइकी के पीछे कोई है, शायद तक किसाकी माइकी से ये सब करा रहा है। जिस पर काजुतोरा कहता है ऐसा नहीं है, असल में माइकी जब से मित्सुआ के पीछे गया है उस बात को पूरे 1 महीने हो गए हैं और तब से माइकी हमें दिखा भी नहीं है। काजुतोरा ये सब बता ही रहा होता है, तभी काजुतोरा के फोन पे किसी का कॉल आता है जो कि काजुतोरा को मिलने बुला रहा होता है। फिर काजुतोरा डेस्टिनेशन में जाते समय ताकेमिची से कहता है कि कैसे माइकी ने ताकेमिची और बाकी तोमान के ओल्ड मेंबर्स को मरवाने की कोशिश करी है ब्लैक ड्रैगन के थ्रू, और उसने पोचिन और पोआन जैसे ओल्ड मेंबर्स को ब्लैक ड्रैगन के थ्रू मरवा दिया। माइकी अब पहले जैसे नहीं रहा है ताकेमिची, अब वो बदल गया है, वो पूरा इविल हो चुका है। और काजुतोरा कहता है कि माइकी के इविल बनने के पीछे बहुत बड़ा हाथ ब्लैक ड्रैगन का भी है, और अगर हमें माइकी और तोमान को पहले जैसा बनाना है तो हमें ब्लैक ड्रैगन को हराकर उसे खत्म करना होगा। इसके लिए काजुतोरा ताकेमिची की हेल्प मांगता है और काजुतोरा बताता है कि असल में ब्लैक ड्रैगन पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी। और काजुतोरा साथ में ये भी बताता है कि ब्लैक ड्रैगन को रोकने के लिए ही असल में तोमान बनाई गई थी, पर अब ब्लैक ड्रैगन तोमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद काजुतोरा बताता है कि वो किसाकी को पकड़ने की प्लानिंग 3 लोगों के साथ मिलकर कर रहा था, एक चीफुयू, एक वो खुद और एक नातो। नातो असल में एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि अपने बहन हिनाता की मौत का बदला किसाकी से लेना चाहता था, इसलिए उसने हमारी मदद करी। और काजुतोरा ताकेमिची को यह भी बताता है कि असल में ब्लैक ड्रैगन को किसाकी ही कंट्रोल करता है, इसलिए ही वो किसाकी को रोकना चाहते थे। इसी पर काजुतोरा ताकेमिची से कहता है कि पता नहीं कैसे किसाकी को हमारी प्लानिंग के बारे में पता चल गया और उसने चीफुयू को बहुत बेरहमी से तुम्हारे सामने मार दिया। और तभी काजुतोरा और ताकेमिची उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस पर्सन ने कॉल पर बुलाया था। फिर काजुतोरा ताकेमिची से कहता है कि तुम जाकर उस बंदे से मिल लो, वो तुमसे मिलना चाहता है ताकेमिची। फिर ताकेमिची देखता है कि असल में वो बंदा नातो है और वो उससे गले मिलने जा ही रहा होता है कि नातो उसे हथकड़ियाँ पहना देता है और वो कहता है यू आर अंडर अरेस्ट ताकेमिची।
फिर नातो ताकेमिची को खून के इंजाम में अरेस्ट कर लेता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जेल में, जहाँ पर नातो ताकेमिची को एक वीडियो दिखा रहा होता है और उस वीडियो में चीफुयू किसी को अपना बॉस कह रहा होता है और वो बॉस असल में ताकेमिची ही होता है। और ताकेमिची मतलब इस टाइमलाइन में तोमान में काफी अच्छी जगह डिजर्व कर रहा है। यही सारी बातें बताते हुए नातो ताकेमिची को एक और वीडियो दिखाता है जहाँ पर ताकेमिची काफी गुस्से में होता है और वो चीफुयू से कहता है कि चीफुयू, मेरा किसाकी ने गलत इस्तेमाल किया है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा गुमराह किया और उसकी वजह से मैंने ही हिनाता को मार दिया, मैंने ही आकुन को ऑर्डर देकर हिनाता को मरवाया है। ये सारी बातें सुन के प्रेजेंट टाइम के ताकेमिची की रूह कांप जाती है, बिकॉज उसने ही हिनाता को अपने हाथों से मरवा दिया है, उसने ही आकुन को ऑर्डर देकर हिनाता को मरवाया है। ये सब सुनने के बाद ताकेमिची का मोटिवेशन पूरा चूर हो जाता है और वो नातो से कहता है, मैं कुछ भी सही नहीं कर पाया, ना ही मैं तुम्हारी बहन को बचा पाया, ना मैं तोमान गैंग को बचा पाया, मैंने पूरे टाइमलाइन को पूरा बर्बाद कर दिया नातो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाया, बल्कि इस टाइमलाइन में तुम्हारी बहन का हत्यारा मैं ही हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद नातो ताकेमिची को गले लगाते हुए कहता है कि ये तुम्हारे जितने भी एफर्ट्स थे वो बर्बाद नहीं गए, हम हिनाता को बचाने के काफ़ी करीब आ गए थे ताकेमिची, और तुम ही वो बंदे हो जो कि तोमान को बदल कर हिनाता को बचा सकते हो, तो तुम अपना मोटिवेशन मत खो। और नातो ताकेमिची को बताता है कि इस टाइमलाइन में तुम फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन बन चुके थे, क्या पता अगली बार तुम लीडर बन जाओ और हिनाता को इजीली बचा लो, तो हिम्मत मत हारो ताकेमिची। ये सब सुनने के बाद ताकेमिची काफी मोटिवेटेड फील करता है और वो कहता है, हाँ इस बार मैं हिनाता को बचा कर ही रहूंगा। फिर नातो एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहता है कि किजाकी की ताकेमिची और हिनाता से कोई ना कोई आपसी दुश्मनी या फिर आपसी बात जरूर से है, क्योंकि किजाकी हर बार हिनाता को मारने की कोशिश करता है, ये कोई संजोग तो नहीं हो सकता ताकेमिची। फिर ताकेमिची कहता है, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि जब किजाकी मुझे मार रहा था तब उसने मुझे अपना हीरो कहा था। उसके बाद कुछ ऑफिसर्स दरवाजा खटखटाने लगते हैं और वो कहते हैं, गेट खोलो। ये सुनने के बाद नातो ताकेमिची से कहता है कि यही तुम्हारा आखिरी मौका है, इसी टाइम ट्रेवल में तुम्हें पूरा फ्यूचर और पास्ट चेंज करना होगा, हिनाता को बचाना होगा, पता करना होगा आखिर किजाकी हिनाता को क्यों मारना चाहता है, और तोमान को बदलना होगा। तो ताकेमिची यही तुम्हारा आखिरी मौका है। फिर ताकेमिची नातो से हाथ मिलाता है और टाइम ट्रेवल स्टार्ट हो जाता है। टाइम ट्रेवल के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताकेमिची और हिनाता बॉलिंग कर रहे होते हैं और ताकेमिची का साइड वाला प्लेयर एक स्ट्राइक कर देता है, तो हिनाता कहती है, ऑसम शॉट। फिर ताकेमिची उस प्लेयर को देखते हुए कहता है, ये तो ब्लैक ड्रैगन का मेंबर है। सो गाइस, टोक्यो रिवेंजर सीजन 2 का नंबर 1 एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।